तंजीद, जी, मैं आप सबको बहुत सलाम पेश करता हूँ। सब दोस्त जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, जो मेरे साथ ज़ूम के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू जुड़े हैं, उन सबको भी मेरी तरफ से एक दफ़ा फिर से बहुत सलाम। सारी इज़्ज़त, सारा जलाल, सारी बुज़ुर्गी, सारा कमाल सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे खुदावंद यीशु का होता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पैदाइश की किताब के मुताला का सिलसिला शुरू कर रखा है। दिस इज़ द टाइम जब हम अपनी अम, बुक की स्टडी के ऑलमोस्ट एंड पे पहुंच चुके हैं। हमने बहुत लंबा सफ़र तय किया है, 50 चैप्टर्स थे। इट वाज़ अ लॉन्ग जर्नी, जी, मैं आप सबको इट वाज़ अ डिफिकल्ट जर्नी, लेकिन खुदा का शुक्र है कि दिस वेंट रियली वेल। और और ये बहुत अच्छे से सब कुछ सिलसिला चला है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम इसको बड़े अच्छे तरीके से ख़त्म भी करेंगे। देयर आर सम इंटरेस्टिंग द क्राउन ज्यूल्स ऑफ आवर स्टडी कमिंग। हमने 4 बुजुर्गों के जेनेसिस की किताब जो है, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि 2 मेन हिस्सों में बटी है। पहले 11 चैप्टर जो हैं वो उनको प्री हिस्ट्री भी कहा जाता है। उससे भी जो पहले लगभग 3 चैप्टर हैं वो अदन के अंदर के हैं। फिर उसके बाद अदन से बाहर निकला जाता है। जनाब नूह का तूफ़ान जो है चैप्टर 6-7 से शुरू हो जाता है। वो एक बहुत बड़ा वाक़या है और उसके बाद 11वें चैप्टर तक उनका वाक़या है। फिर जनाब इब्राहिम, हमारे ईमानदारों के बाप इब्राहिम का ज़िक्र शुरू होता है। उसके बाद जनाब इसहाक का, फिर याकूब का और फिर जनाब यूसुफ के साथ ये कहानी ख़त्म हो जाती है। बाय द वे वी आर ऑन चैप्टर 47। मैंने आपसे कहा था कि हमने पैदाइश की किताब एक वाहिद ऐसी किताब है जिसमें बाइबल के सारे मेन प्रिंसिपल्स, बाइबल के सारे मेन डॉक्ट्रिन्स जो हैं, गुनाह का तारुफ, मुआफ़ी का कॉन्सेप्ट, फिर हर चीज़ का बड़े से बड़े जो 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 प्रिंसिपल्स हैं वो हमें सारे के सारे इस किताब में मिलते हैं। उनकी बुनियाद किसी ना किसी तरीके से यहाँ पर ही रखी जाए। तो सबत की भी बात की जाए, जैसे सबत, हालांकि ये माना जाता है कि सबत जो है वो एक्सोडस चैप्टर 20 में जनाब मूसा को दिया गया। हालांकि हमें नजर आता है कि खुदा ने इंसान को सबत पहले चैप्टर में ही दे दिया था। और ये हम सारा जो है वो सिलसिला आगे बढ़ते हुए देखते जाते हैं कि डिफरेंट प्रिंसिपल्स को फिर आगे एलेबोरेट ज्यादा बेहतर तरीके से बताया गया है। सो दिस इज एन अमेजिंग स्टोरी। सो हम जनाब यूसुफ की स्टोरी पर पहुंच चुके हैं। जनाब यूसुफ जो कि ख्वाब देखते थे, उन्होंने 2 ख्वाब देखे, अपने भाइयों को बताया, उसके बदले में उनके साथ बड़ी नफरत हो गई और फिर बाद में वही ख्वाब सच भी हुए। उनके भाइयों ने 3, 4, 5 दफा उनको झुक कर सजदा भी किया। और इवन के आगे जाके हम देखेंगे कि अपने बाप के मरने के बाद भी वो इस हद तक अपने भाई से डरे हुए थे कि वो अपने भाई को जब पैगाम भिजवाते हैं तो दे सेंड हिम अ रिमाइंडर कि तुझे याद है ना कि तूने हमारे बाप के साथ क्या वादा किया था कि तूने हमें माफ कर दिया है। सो ये सारी चीजें जो हैं हम आगे देखते हैं और इनको देखते हुए हम आगे बढ़ते जाएंगे। और फिर एक और बात जो मैंने मैंने आपसे कही थी वो ये थी कि अगर आपको याद हो तो हकीकत में बाइबल के हर चैप्टर पर, पैदाइश की हर चैप्टर में आपको जनाबे मसीह का जिक्र मिल जाएगा। और वो जिक्र जो है वो बड़ा ज़रूरी है। वो हमने ऑलमोस्ट हर चैप्टर पे हमने इसको देखा और देखा कि वो उनको जो है जनाबे मसीह का जिक्र ऑलमोस्ट हर जगह नजर आता है। मैंने बताया कि हमने देखा जनाबे इसहाक के साथ भी बहुत सारी सिमिलैरिटीज थी, लेकिन सबसे ज्यादा सिमिलैरिटीज जनाबे मसीह की जो हैं वो जनाबे यूसुफ के साथ हैं। सो आज हम उन पे भी बात करेंगे। फिर मैंने आपको लास्ट वीक में कहा था कि जो जो नंबर है, द नंबर ऑफ पीपल जो कि मिस्र में आए थे, उसका जिक्र जनाब स्टिफनस जब करते हैं वो 75 करते हैं। यहाँ पे 70 नजर आता है, कहीं पे 66 भी है। सो वो उसके पीछे क्या राज है उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। बट मैं उसके बारे में मेरा कुछ ओपिनियन ये भी है कि उसके बारे में एक अलग सेशन किया जाए, क्योंकि मैं आपको बता के गुजर जाऊं और आपको समझ ना आए
तो वो मेरा काम प्रॉपर नहीं होगा। सो मैं कोशिश करूँगा कि अगर आज वक़्त हुआ तो ज़रूर, अदरवाइज़ मैं उसके लिए एक प्रॉपर सेपरेट सेशन करके, और मेरी कोशिश होगी कि उस सेशन को आपके साथ शेयर करूँ, ताकि मुकम्मल तरीके से उसको समझा जा सके। अदरवाइज़ उसको समझना जो है वो मुनासिब, बगैर समझे आगे गुज़र जाना जो है वो अच्छी बात हरगिज़ ना होगी। अम, जी, तो हम जेनेसिस चैप्टर 47 पर हैं। मुझे क्यों लग रहा है कि फ़ेसबुक में कुछ इश्यू आ रहा है, क्योंकि आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि ये वीडियो सब तमाम लोगों तक पहुँच पा रही है या नहीं, बट आई होप कि पहुँच पा रही है। बाय द वे, जैसा मैंने पहले भी कह रखा है, मेरा काम बीज बोना है। मैं अपना काम करके चला जाऊँगा। इट इज़ गॉड्स वरी एंड परेशानी को उसने उसको कैसे किसी के लिए इस्तेमाल करना है। सो आगे बढ़ते हुए चैप्टर 47। तब यूसुफ ने आकर फिरौन को खबर दी। अब आपको पता है कि पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि जब वो निकले हैं तो सारा का सारा कबीला वो वहां से निकले हैं, उनकी तादाद प्रॉपर बताई गई है, उनकी माओ के तरीके उसके हिसाब से उनकी सबकी तादाद बताई गई। लेकिन और फिर हमें पता है कि जनाब यूसुफ जो है वो गोशन तक मिलने भी गए थे। ये मैंने आपको पहले भी नक्शा दिखाया था, मैं फिर से दिखा देता हूँ। मेम्फिस मेम्फिस जो इलाका है, या ये जो नीचे का थोड़ा इलाका है, ये कायरो है। ये तस्वुर किया जाता है कि फिरौन का जो महल था वो इस इलाके में था, और यहाँ पर ये गोशन का इलाका है, जो ऊपर का डेल्टा है, जो आप सारा ग्रीन एरिया देख रहे हैं। ये ग्रीन एरिया जो है, दिस इज द मोस्ट फर्टाइल लैंड इन इजिप्ट, और यहाँ पे ये रामेसेस का इलाका है। गोशन का इलाका भी यही है। और जनाब यूसुफ जो है वो यहाँ से कायरो से अपने रथ पर बैठकर अपने बाप को मिलने के लिए रामेसेस तक गए थे। उनके वालिद साहब ऊपर से नीचे को आ रहे थे, ये नीचे से ऊपर को उनको गोशन तक मिलने के लिए गए। बाय द वे, इस मैप पे मुझे एक बड़ी मजेदार चीज नजर आई है। दिस इज सुएज। ये आप अगर गौर करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है सुएज। ये सुएज जो है, ये एक ऐसी नदी है या एक ऐसा दरिया है जो कि दो समंदरों को आपस में जोड़ता है, पोर्ट सैद और सुएज का। ये अगर आप देखें तो ये दर हकीकत इंडियन ओशन को ऊपर के ओशन के साथ मिलाता है। और इस ये जो है, इस ये बाकायदा इस पे बड़ी जंगें भी हुई। ये मेरा ख्याल है कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो इसमें बरतानिया का बहुत बड़ा हाथ है, और ये उन्हीं की जो है बनाई हुई नदी है। इस पे गालिबन इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो मलका, जब नई नई मलका बनी थी, उस दौर में इस नदी का को बनाया गया है। दिस इज अ मैन मेड। अगर आप मैं अगर आपको दिखा सकूं, ठहरिएगा, मैं आपको मैप पे दिखाऊं तो आपको ज्यादा ये बेहतर इसकी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। मकसद ये होता है कि आप व्हेन यू जॉइनिंग मी, तो आपके लिए वक्त ज़ाया ना हो। यू आर लर्निंग समथिंग वेरी पॉजिटिव एंड समथिंग इम्पोर्टेंट। सो मैं सुएज का आपको बता देता हूँ। ये देखिए, अगर आपको यहाँ पे देखें तो ये वो इलाका है। ये यहाँ से सुएज शुरू हो रहा है। ये छोटा सा जो ये सिनाई पेनिनसुला जिसको कहते हैं, सिनाई पेनिनसुला के ये इस साइड को गल्फ ऑफ अकबा कहते हैं, और यहाँ से सुएज कैनाल जो है मेडिटेरेनियन सी को मिलती है। और अब ये देखिएगा कि मैं क्यों इसको, ये क्यों बनाई गई। यहाँ से जब इंडिया से जो स्पाइसेस या जो भी चीजें लेकर आए जाते हैं, अगर उसको ये सुएज कैनाल के थ्रू ना जाया जाए तो पूरा अफ्रीका के गिर्द घूमना पड़ता है, और पूरा अफ्रीका के गिर्द घूम कर यहाँ इधर को आना पड़ता है, विच इज अ वेरी लॉन्ग ट्रिप। लेकिन सुएज कैनाल की वजह से ये गल्फ ऑफ ईडन से होते हुए यहाँ से ये सुएज कैनाल से ये बिल्कुल यूरोप के बीच में चले जाते हैं। सो इट्स अ टाइनी बिट ऑफ एरिया, लेकिन ये टाइनी नहीं है, बहुत बड़ा एरिया है। इट इज made of barrages, and it's a wonderful piece of architecture and human genius. So ये जो है ये बरतानवी हुकूमत का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बनाया हुआ प्रोजेक्ट है, जिसको बड़ा पॉलिटिकली अपने दौर में इस्तेमाल किया जाता रहा। सो जनाब यूसुफ जो है वो अपने बाप को ऊपर रामेसेस तक मिलने गए। तब
वो मिलने के बाद वापस आए हैं, तब यूसुफ ने आकर फिरौन को खबर दी कि मेरा बाप और मेरा भाई और उनकी भेड़ बकरियां और गाय बैल और उनका सारा माल और मता मुल्क किनान से आ गया, और वो अभी तो वो सब जश्न के इलाका में है। बाय द वे मैं यहाँ पे आपको एक बात बताता चलूं, अगर आपको याद हो तो जब जनाबे यूसुफ ने अपने भाइयों को ये बताया है कि मैं यूसुफ हूं और वो डर गए थे, तो आपको याद होगा कि चैप्टर 45 है ये, और उसमें चैप्टर 45 की वर्स नंबर शुरू में ही है कहीं पे, वहां पे लिखा हुआ है कि तुम अब आ जाओ और मैं तुम्हें जश्न, आयत नंबर 10 है जी, चैप्टर 45 आयत नंबर 10 में लिखा हुआ है कि सारे कि मुझे सारे मिस्र का मालिक कर दिया और तू मेरे पास चला आ, देर ना करिए, अपने बाप के लिए पैगाम दे रहा है, तू जश्न के इलाका में रहना। अब यहाँ पे जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना चाह रहा हूँ, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट जश्न के इलाका में रहने के लिए जनाबे यूसुफ ने अपने बाप को पैगाम भेजा था जब उसने फर्स्ट टाइम अपने आप को रिवील किया था। अब यहां पे उसने फिरौन से इजाजत नहीं ली है, किसी और से कंसल्ट नहीं किया है कि, लेकिन उसका अपना ये इरादा है कि मेरा बाप और मेरे भाई ये सब लोग जो हैं ये जश्न के इलाका में जाके रहें। अब ये क्यों, ये क्यों ऐसा सोच रहे हैं? बाय द वे आपके आपके कुछ आइडिया में ये बात अगर आने आए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अदरवाइज मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ कि ये बड़े बड़े इंपॉर्टेंट एक इशू इसके पीछे ये है, बड़ी इंपॉर्टेंट इशू इसके पीछे ये है कि जब जब वो अपने बाप को यहाँ बुला रहा है, उनको पता है कि उनकी भेड़ बकरियां हैं, वो यहाँ पर भेड़ बकरियां चराएंगे, ठीक है, उनके लिए ये इलाका बिल्कुल परफेक्ट है, दिस इज द राइट प्लेस फॉर देम टू बी स्टेइंग। और उसका वहां पे जाके उनको मिलने का मतलब ये भी है कि वो नीचे कायरो तक ना आ जाए, अगर कायरो में आएंगे तो फिर वापस ऊपर जाना पड़ेगा, और वो वहां पर रुक के उनको रोक दिया है, और उसने खुद जाके फिर फिरौन को बताया कि मेरा भाई और मेरा बाप और मेरे भाई जो हैं वो जश्न में आकर रुक गए। आपको पता है कि फिरौन ने हुक्म के तौर पर कहा था कि तू अपने भाइयों को, अपने बाप को, अपने पूरे खानदान को यहां पे बुलवा ले। अब दर हकीकत फिरौन उनको किसी भी सूरत मना नहीं कर सकता था वो कहां पे, क्योंकि फिरौन की जो 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 अजमत हम देखने जा रहे हैं, जिसको हम कहते हैं कि वो बाद में दुनिया का बादशाह बन गया, उस फिरौन के तख्त पर बिठाने वाला या उस वकार तक या उस कमाल जो जो उनकी सारी पावर है या हर चीज है वहां तक पहुंचाने में भी सबसे बड़ा हाथ जनाबे यूसुफ का है, क्योंकि हम आगे जाके देखेंगे कि जनाबे यूसुफ जो हैं वही हकीकत में उनको उस लेवल तक पहुंचा देते हैं। और उसका उसका रीजन ये होता है कि क्योंकि ही हैज बॉट एवरीथिंग, उनकी स्ट्रेटजी, उनकी विजडम की वजह से ये सारा कुछ इस तरह हो गया है कि अब हर चीज जो वो मुल्क मिस्र में है, इवन के लोग भी उनके गुलाम है। टैक्सेशन का सिस्टम भी जनाब यूसुफ ने वहां पे शुरू किया, उससे पहले टैक्सेशन का कोई सिस्टम नहीं था। जगह सारी खरीद ली, हर चीज बनाकर उनको वहां पे उन्होंने दी है। सो ये हम देखते हैं कि उन्होंने जश्न के इलाका में उनको अपने भाइयों को और अपने वालिद को बुलाकर उनको कहा है कि तुम यहाँ पे आ जाओ। अब वो वहां पे जाके उनको मिले हैं, आके उन्होंने फिरौन को बताया कि वो जश्न के इलाका में ठहरे। फिर उसने अपने भाइयों में से 5 को अपने साथ लिया और उनको फिरौन के सामने हाजिर किया। यहाँ पे एक और पॉइंट मजेदार है, 5 को क्यों किया? भाई कितने थे टोटल? 12। Why 5? He chose the best 5 to present. उसमें से डेफिनेटली सिमियन नहीं हो सकता, क्योंकि सिमियन 1 साल कैद में रहा है मिस्र में जनाबे यूसुफ के कहने के मुताबिक, उनके हुक्म पे। सो वो उसको पेश नहीं किया होगा। दूसरी बात, जनाबे रूबन को जरूर पेश किया होगा, क्योंकि ही वाज द ओनली वन दैट वाज इन हिज फेवर, ठीक है। फिर जनाबे बिन्यामीन को हर सूरत पेश किया होगा, क्योंकि he is the brother of his full brother, वो उसकी माँ जाया है,
उससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है। हमें पता है कि उसको 300 चांदी के सिक्के भी दिए थे, 5 गुना खाना ज्यादा दिया था, 5 लिबासों के चेंज भी दिए थे। सो उसको सबसे ज्यादा प्यार करता था। तो 2 भाइयों के बारे में हम कंफर्म है कि वो जरूर गए होंगे। तीसरा, यहूदा भी जरूर गया होगा, बिकॉज यहूदा वाज सच एन एलोक्वेंट स्पीकर। जनाबे यहूदा जो थे वो बोलने में बहुत अच्छे थे। सो डेफिनेटली मेरे मोहताज से अंदाजे मैं ये इसको अंदाजा हम कर सकते हैं। ये बाइबल में नहीं लिखा तो नहीं लिखा, लेकिन इसका मैं सिर्फ आपको, और 2 भाई और वी डोंट नो हु दे वर, लेकिन ये 5 भाइयों को वो लेके गए हैं। इसका मतलब सारों को नहीं पेश किया है, द बेस्ट ऑफ द 5 बेस्ट 5 जो हैं वो उनको जरूर पेश किया होगा। और फिरौन ने उसके भाइयों से पूछा तुम्हारा पेशा क्या है। अच्छा, अब आप यहाँ पे एक बड़ा बारीक नुक्ता है, वो ये है कल्चर का डिफरेंस। यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस ऑफ कल्चर। जनाब यूसुफ ने पिछले चैप्टर में हमने देखा कि जनाब यूसुफ अपने भाइयों को क्या कहते हैं। 46वें चैप्टर में आप देखिएगा, ये 32वीं आयत में वहां लिखा हुआ है, 31वीं आयत में, और यूसुफ ने अपने भाइयों से और अपने बाप के घराने से कहा, मैं अभी जाकर फिरौन को खबर दूंगा और उसे कह दूंगा कि मेरे भाई और मेरे बाप के घराने के लोग मुल्क जो मुल्क के किनान में थे मेरे पास आ गए हैं, और वो चौपान हैं, क्योंकि बराबर चौपायों को पालते आए हैं, और वो अपनी भेड़ बकरियों और गाय बैल और जो कुछ उनका है सब ले आए हैं। बस जब फिरौन तुमको बुलाकर पूछे कि तुम्हारा पेशा क्या है। अब यहाँ पे ये ज़हन में रखिए, यहाँ पे उसने भी उनको इंटिमेट कर दिया, वो तुमसे पूछेगा तुम्हारा पेशा क्या है। आगे जाके फिर फिरौन ने वही किया है, उसने पूछा तुम्हारा पेशा क्या है। जस्ट इमेजिन, मैं अब आपको आई एम ट्राइंग टू टेक यू बैक। जनाब इब्राहिम का दौर देख लीजिए। जनाब इब्राहिम अपने टेंट के बाहर बैठे हुए ममरे के मैदानों में, गर्मी का टाइम है, दोपहर का टाइम है, 3 लोग उसको चलते नजर आ रहे हैं, और वो भाग के उनके पास जाता है और उनको कहता है कि साहिबान प्लीज बी माई गेस्ट, मेरे घर आइए, मैं आपको पैर धोने के लिए पानी दूंगा, खाने के लिए रोटी दूंगा, दोपहर को मेरे पास सस्ताइएगा, और फिर शाम में अपना सफर पे चले जाइए। डू यू अंडरस्टैंड? दिस इज द डिफरेंस ऑफ कल्चर। इन द कल्चर दे आर कमिंग फ्रॉम, वहां पे नाम क्या, बल्कि ये कहा जाता है कि अरब में भी ऐसा कल्चर हुआ करता था कि एक एक महीना मेहमान से नाम भी नहीं पूछते थे कि तेरा नाम कहां से आया तू। ये मोहब्बत का, ये मेहमानदारी का कल्चर होता था। लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं कि वो आके भी मिला ही है तो उसके कहता अच्छा हाँ जी तेरा कम काज की कर रहा तू बल्ले। That means they are very straight people. The culture is different. That's why he has prepared them to be ready to give them the correct answer. अब मेरी बात समझ रहे हैं? ये हालांकि कहने को ये बड़ी एक छोटी छोटी आयतें हैं, छोटे छोटे लफ्ज लिखे हुए हैं, लेकिन इनके पीछे समझने वाली चंद बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हो सकती हैं। और फिरौन ने बिल्कुल वही किया, और फिरौन ने उसके भाइयों से पूछा तुम्हारा पेशा क्या है। उन्होंने फिरौन से कहा तेरे खादम चौपान है जैसे हमारे बाप दादा। फिर उन्होंने फिरौन से कहा कि हम इस मुल्क में मुसाफिराना तौर पर रहने आए हैं। अच्छा, ये उन्होंने कहा क्या हम क्या है, चौपान है। पीछे आइए जरा, पिछली चैप्टर 46 में, सॉरी चैप्टर 46 में मैं आपको आखिरी वर्स फिर से दिखाना चाहता हूं। यहां लिखा हुआ है 34वें आयत में, तुम ये कहना कि तेरे खादिम हम भी और हमारे बाप दादा भी लड़कपन से लेकर आज तक चौपाए पालते हैं, लेकिन चौपान नहीं कहना तुमने। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज इसमें बाइबल भी एक्चुअली बहुत ज्यादा क्लैरिटी से नहीं बता रही, लेकिन जितना बता रही है उसको समझने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। हम चौपाए पालते हैं, ये हमारा ट्रेड है, दिस इज आवर बिजनेस। इसको आपको मैं एक्चुअल मैं आपको ये जरूर दिखाना चाहूंगा, बिकॉज दैट ऑलवेज हेल्प्स अस अ बिग डील। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है कि हम ओरिजिनल जुबान में भी इसको देखें तो हमें बहुत बेहतर पता चलता है। सो आप मेरे साथ हम ब्लू लेटर बाइबल में चलते हैं। ब्लू लेटर बाइबल चैप्टर 46 लास्ट वर्स में लिखा हुआ है कि that ye shall say कि तुम कहना thy servant's trade hath been
about cattle, कि हमारा कारोबार है. Do you understand? कि हमारा कारोबार from our youth even until now, both we and also our fathers, हमारा और हमारे बाप दादाओं का ये कारोबार था that ye may dwell in the land of Goshen. For every shepherd, अपने आप को चरवाहा नहीं. यार अजीब सी बात नहीं है कि भेड़ें भी हम पालते हैं लेकिन हम चरवाहे नहीं हैं. Try to understand this point very clearly. कि हम भेड़ें पालते हैं पर हम चरवाहे नहीं हैं. क्या मतलब है इसका? इसका मतलब बड़ा सिंपल सा ये है कि वो चरवाहों से नफरत करते हैं. Because every shepherd is an abomination unto Egyptians. लेकिन इसका क्या मतलब है कि वो भेड़ पर बकरियां नहीं रखते इजिप्शियंस? वो भी रखते हैं. तो फिर ये क्या अजीब सी लॉजिक है कि वो भेड़ बकरियां वो भी रखते हैं लेकिन उनको छुपाए गए तो उनको नफरत है. इसका मतलब आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए. ये मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ. किसी बेहतर आलम ने इसके बारे ऊपर कोई ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग भी हो सकता है शेयर की हो. मुझे जितना मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ, मैं उतनी आपके साथ इसको शेयर करने की कोशिश करता हूँ कि जी सॉरी. ओके, मैं आपके साथ, आई होप कि आपको वो नजर आ रहा था कि जो मैं जी आपको बिल्कुल मैंने चेक कर लिया है कि आपको ये भी नजर आ रहा था कि मैं जो आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ वो उसमें ओरिजिनल वर्ड क्या है. लेट्स गेट बैक. सो अगर आप यहां पे गौर कीजिए तो शेपर्ड के लिए लिखा हुआ है, फॉर एवरी शेपर्ड इज एन अबोमिनेशन अनटू इजिप्शियन, के हर जो चरवाहा है वो मिस्रियों के लिए नफरत अंगेज है, वो उससे नफरत करते हैं. चौपाई के लिए लिखा रा. पता नहीं, मैं इस पे थोड़ी और रिसर्च भी करूंगा. इफ आई फाइंड अ बेटर सोल्यूशन तो आई विल डेफिनेटली कम बैक टू यू. लेकिन उनके एक भगवान का नाम भी रा था. वो रा था, रा. परहैप्स दिस इज अ डिफरेंट वर्ड. रा ये इब्रानी जुबान का लफ्ज है. लेकिन एक और बात जो हमें यहाँ पे पता चलती है कि इजिप्शियंस का एक देवता जो है वो बकरा भी, भेड़ बकरी जैसा भी एक देवता है उनका. सो इसीलिए उनके लिए भेड़ बकरियां पालने वाले जो हैं, क्योंकि भेड़ बकरियां जब पालते हैं वो उनको कुतरवाते भी हैं, पार्टी के लिए भी अपनी वो ही खाते हैं, लेकिन उनका दूसरे जो है वो उनसे ट्रेड का काम करते हैं. सो इट कुड बी समथिंग जो कि उनको पसंद नहीं है. लेकिन उसके बरक्स, उसके बावजूद कि उसने उनको बताया कि तुमने ये नहीं कहना, उसके भाइयों ने फिर भी 48वें बाब में हम देखते हैं कि उन्होंने यही कहा कि हम चरवाहे हैं, हम खादिमों के चौपायों के लिए वो कहते हैं कि हम जो है शुरू से चौपान है. फिर उन्होंने फिरौन से कहा कि हम इस मुल्क में मुसाफराना तौर पर रहने आए हैं, क्योंकि मुल्क किनान में सख्त काल होने की वजह से वहां तेरे खादमों के चौपायों के लिए चराई नहीं रही. सो कर्म करके अपने खादमों को जश्न के इलाका में रहने दे. अब वो नीचे ही नहीं आए. इट मींस Joseph planned it for them to settle in the best part of the country. लेकिन क्योंकि यूसुफ को तो ये पता नहीं था कि फिरौन मानेगा कि नहीं मानेगा, उसने ही played his best cards. फिर उसके बाद फिरौन भी उसको कहता है कि तेरी मर्जी है, सारा मुल्क तेरा है. बिकॉज फिरौन को ये नजर आ रहा है कि इसी एक मेरे खादम की वजह से, इसी मेरे एक बंदा की वजह से ये सारी सरफराजी जो है ये मुझे हासिल हुई है. इसीलिए मुझे इंग्लिश का रेफरेंस है कि याद आ रहा है. उर्दू में वो क्या कैसे है मुझे याद नहीं है, लेकिन प्रोवर्ब्स में लिखा हुआ है, अ वाइज सर्वेंट इज बेटर देन अ फुलिश सन. वाइज सर्वेंट इज बेटर देन अ फुलिश सन, कि तेरा अक्लमंद नौकर जो है वो तेरे बेवकूफ बेटे से बेहतर है तेरे लिए. और बेशक जनाब यूसुफ जो है, ही वाज अ वाइज सर्वेंट टू फेरो. पांचवी आयत पे चलते हैं. तब फिरौन ने यूसुफ से कहा कि तेरा बाप और तेरे भाई तेरे आगे पास आ गए हैं. मुल्क मिस्र का मुल्क तेरे आगे पड़ा है. यहाँ के अच्छे से अच्छे इलाके में अपने बाप और भाइयों को बसा दे, यानी जशन ही के इलाका में उनको रहने दे. और अगर तेरी दानिश में उनमें होशियार आदमी भी हो तो उनको मेरे चौपायों पर मुकर कर. इसका मतलब है कि वो उसको पता है कि ये मेरा बंदा जो है, ही इज सो फेथफुल टू मी that he is not going to take favor of his brothers or side of his brother, कि ये मेरे भाई हैं तो मैं इनको जी अच्छी जगह. he knew that his servant Joseph will take the best decision which is better for
Pharaoh. So वो उसको कहता है कि अगर तेरे पास इनमें से भी तुझे लगता है कि कोई है दाना तो उनको तू बेशक सरदार भी मुकर्रर कर दे। और यूसुफ अपने बाप याकूब को, अच्छा फिर अब ये ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज एन इंटरेस्टिंग चीज, ये भी मजेदार है। ये पहले 5 भाई आए हैं। दिस इज कॉल्ड द ऑडियंस विद द सोवरेन, ऑडियंस विद द सोवरेन। अब यहाँ पे आपको पता है कि मलका के पास जब आपने जाना होता है तो मलका को जान तो पहले कोई 10 बंदे तुसी मिलना होंदा है, फिर आप मलका के सामने हाजिर हो सकते हैं। दैट इज द प्रोटोकॉल। और जब मलका के हुजूर कोई आता है तो वो ऐसा नहीं है कि सारे पूरा का पूरा टब्बर आ गया। they come only the best of bests can actually go and see the sovereign. अब फिरौन को भी पहले 5 भाई मिलने गए हैं, यूसुफ उन 5 भाइयों को लेके, फिर जब उनकी बारी खत्म हुई, now he wants to honor his father and वो उसको अंदर अकेले लेके गया। now Joseph and his father is alone with the Pharaoh, और यूसुफ अपने बाप याकूब को अंदर लाया और उसे फिरौन के सामने हाजिर किया, और याकूब ने फिरौन को दुआ दी। ये जैसे बाइबल का मैंने शुरू से बता रखा है कि बाइबल हैज अ ट्रेडिशन ऑफ समराइजिंग थिंग्स दैट आर गोइंग टू कम। आगे जो आके होनी है उनको पहले ही वो करके बता देता है। जैसे खुदा ने इब्तिदा में आसमान और जमीन को पैदा किया, अब वो पैदा कैसे किया वो समरी ऊपर बता दिया, बाद में नीचे तफसील है। इसी तरह जनाब याकूब आए और आखिर इसका ये है कि उसने उनको दुआ दी, लेकिन कैसे दिए ये। अब आप ये देखिए कि फिरौन आते सारी उससे पूछता तेरी उम्र क्या है, और फिरौन ने याकूब से पूछा कि तेरी उम्र कितने साल की है। याकूब ने फिरौन से कहा कि मेरी मुसाफरत के बरस 130 हैं, मेरी जिंदगी के याम थोड़े और दुख से भरे हुए रहे, और अभी ये उतने हुए भी नहीं हैं जितने मेरे बाप दादा की जिंदगी के अयाम उनके दौरे मुसाफरत में हुए। इसका मतलब है कि वो कह रहा है कि मैंने मुश्किल जिंदगी देखी है। आई एम 130 years old। अब आप एक थोड़ा सा जरा समझने की कोशिश कि उन why did he not ask him कि तू तेरा जॉब क्या है, because he knows that he is a retired man, he is a retired guy। वो रिटायर्ड है, और उनके लिए जो फिरौन की नजर में सबसे ज्यादा खास बात है वो ये है कि वो इतना ज़ईफ है कि उसके दिल में ये बात आ रही है कि मैं पूछूं कि क्या व्हाट इज द रीजन, ये क्यों, मतलब इतना इतना बुजुर्ग है और कैसे, हाउ इज ही फीलिंग। सो वो 130 साल एक लंबी उम्र है, मैं ये मेरा अपना अंदाजा है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। दैट माइट बी द रीजन, दैट माइट बी द रीजन कि वो मिस्री जो हैं इनसे बहुत डरते थे, क्योंकि आपको पता है कि कौन बाहर निकाल के लाया मिस्र से इनको, जनाब मूसा। जनाब मूसा की माँ पता है किसकी बहन थी? कोहात, मुरारी और उनकी जो उनका तीसरा भाई है यानी लावी की बहन थी। और उनके भाई जब मिस्र में एंटर हुए हैं तो वो साथ जा रहे हैं। अब वो 400 साल के बाद वापस आ रहे हैं, एंड मोसेस मदर वाज देयर। सो दैट मींस उनकी उम्रें बहुत ज्यादा थी, एंड दैट्स, हम देखते हैं कि जनाब याकूब की उम्र भी 147 बरस रही। सो वो काफी अरसा लंबी उम्रें जीते थे। सो दैट कुड बी अ रीजन एज वेल कि वो जो हैं वो थोड़े से परेशान और डरे हुए हैं। जी, ओके, अच्छा मैं समझ गया जी। वो असल में क्या था कि मैंने फ्रेंड्स, मुझे पास्टर सवर ने कह दिया है कि जी वो आपके फ्रेंड्स स्पेसिफिक फ्रेंड्स हो गया है, और इसीलिए वो पोस्ट जो है सब दोस्तों तक नहीं पहुंच रही थी। मैं बहुत माजरत ख्वाह हूँ सब उन दोस्तों से जिन तक ये पहले नहीं पहुंच सके, लेकिन आई मीन इट्स देयर, यू कैन वॉच इट एनी टाइम। सो आगे बढ़ते हुए सो राइट जी। सो वो आए हैं, और अच्छा यहाँ पे एक मजे की बात जो मुसाफरत के बरस के बारे में जो जनाब याकूब बयान करें, वहाँ पे एक बड़ा खूबसूरत पॉइंट जो मैं आपकी गोशगुजार करना चाहता हूँ, ये है लुक एट द वे ही इज लुकिंग एट लाइफ। हम बाज़ औक़ात जिंदगी में समझते हैं कि हमने यहीं रह जाना है, हम सब ने चले जाना है, वी ऑल हैव टू गो। अब बीमार होके, हार्ट फेलियर होके, हार्ट अटैक होके, किसी भी तरह, या अचानक से आई डोंट नो
कुछ रैप्चर होके भी हो सकता है, खुदा खुदा उन करम करे। आई मीन मेरा मसीह वी डोंट नो कब तक रुका है, लेकिन वी आर एंग्शियसली वेटिंग फॉर हिम टू कम। हम सब ने चले जाना, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये भूल जाते हैं कि वो दे हैव टू गो, दे हैव टू गो, दे कंप्लीटली फॉरगेट, और वो बिल्कुल भी इस चीज को सामने नहीं रखते। सो हमें जनाब याकूब के, बाय द वे जनाब याकूब के यहाँ पे जो मुझे पढ़ने में, मुझे पर्सनली जाती अपनी स्टडी में ऐसा लगा कि जनाब याकूब के बेटे के खो जाने के बाद उनका रवैया बहुत डिफरेंट हो गया। ही इज वेरी वाइज, वाइज वो शुरू से थे। ही वाज ही ऑलवेज वांटेड टू सॉर्ट द मैटर्स आउट हिमसेल्फ एंड नेवर लीव इट टू चांस, प्लान करके हर चीज को हल करते थे। लेकिन यहाँ पर आके वो बड़ा खुदा पर भी बड़ा भरोसा करना, डिफरेंट तरीका है उनका भरोसा करने का, और उनके बोलने का अंदाज भी फर्क है। हमें दैट्स माय पर्सनल ओपिनियन, हो सकता है आपके के लिए डिफरेंट। 10वीं आयत में चलते हैं, और याकूब फिरौन को दुआ देकर उसके पास से चला गया, और यूसुफ ने, अब देखा वो जो वहां पे ऊपर लिखा था दुआ दी, वो दुआ देकर चले गए। और यूसुफ ने अपने बाप और भाइयों को बसा दिया, और फिरौन के हुक्म के मुताबिक रमसीस के इलाका में, रामसिस जिसे कहते हैं, इलाका में जो मुल्क मिस्र का नहायत जरखेज खत्ता है, उनकी जागीर ठहराया। अब ऐसा नहीं है कि को किराए करो इधर रह रहे हैं, रेंटेड नहीं है, they owned that place। अब वो उनको, क्योंकि they are the brothers of the you know Pharaoh's most regarded person। So और आप देखेंगे कि अभी ये जो साल आगे जो साल चल रहे हैं, 2 साल गुजरे थे ना जब वो भाई है, फिर वो आते हुए भी चले उन्हें 2-4 महीने, हालांकि मेरा नहीं ख्याल इतना टाइम लगा होगा, जल्दी आ गए होंगे। अभी 5 साल कहत के बाकी थे। तो आगे सालों में लोग बाग जब उजड़ पुजड़ रहे होंगे, तो इसराइल तरक्की कर रहा है, इसराइल को बरकत मिल रही है। और यूसुफ अपने बाप और अपने भाइयों और अपने बाप के घर के सब आदमियों की परवरिश एक एक के खानदान की जरूरत के मुताबिक अनाज से करने लगा, और उस सारे मुल्क में खाने को कुछ न रहा, क्योंकि काल ऐसा सख्त था कि मुल्क मिस्र और मुल्क किनान दोनों काल के सबब से तबाह हो गए। अब ये मुल्क तबाह हो गए का मतलब है कि वहां के जो लोग हैं वो बेचारों का जो है ना कंप्लीटली बेड़ा गर्क हो गया। लेकिन हमें ये पता चलता है कि जो जो बाकी लोग हैं, जो जो फिरौन या फिरौन का घराना है, या फिरौन का जो जो मैनेज कर रहा है जनाब प्राइम मिनिस्टर उनके, वो सारे तरक्की की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ पे और आप देख रहे हैं कि उन्होंने पहले सारा अनाज इकट्ठा किया है, 20% टैक्स भी उस वक्त भी लिया, उस वक्त बहुत बढ़ोतरी थी, तो इसलिए किसी को भी 20% टैक्स पता नहीं चला। लेकिन अभी फिर वो बाद में उस जो सारा अनाज उन्होंने इकट्ठा किया है वो ऐसे बांट नहीं दिया, उन्होंने बेचा है, और उससे कैसे उन्होंने अपने मालिक के लिए, फिरौन के लिए कितनी जो है तरक्की का इंतजाम किया, वो हम देखते हैं। और उसका उसका रीजन ये भी हो सकता है क्योंकि फिरौन जब यहाँ पे इतना ज्यादा बाबरकत हो जाएगा, then he will try to think himself as God and he will challenge the authority of God। और फिर इसी मुश्किल के में, इसी तकलीफ में बनी इसराइल जो है वो कौम की शक्ल इख्तियार करेगी। लाइट ऑन करती है प्लीज। सो जी, सो मूविंग ऑन, इसमें हम आयत नंबर 14 में, और जितना रुपया मुल्क मिस्र और मुल्क किनान में था वो सब यूसुफ ने उस गल्ला के बदला जिसे लोग खरीदते थे लेकर जमा कर लिया, और सब रुपया को उसने फिरौन के महल में पहुंचा दिया। यानी ही वाज अ वेरी लॉयल एंड और उसने पैसे में कोई हेरफेर नहीं किया, सब कुछ कर दे दिया। और जब वो सारा रुपया जो मुल्क मिस्र और किनान के मुल्कों में था खर्च हो गया, तो मिस्री यूसुफ के पास आकर कहने लगे, अब वो सारे लोग उसके पास आए कि हमको अनाज दे, क्योंकि रुपया तो हमारे पास रहा नहीं, हम तेरे होते हुए क्यों मरे। इसका मतलब है कि they are trusting him so much, they know that he is the guy who made it possible कि हमारे बादशाह फिरौन के पास ये सारा कुछ इतना जो बरकत है वो इसी शख्स की प्लानिंग की का रिजल्ट है। सो वो से कह रहे हैं तेरे हो तो हम क्यों मरे। यूसुफ ने कहा अगर रुपया नहीं तो अपने चौपाए दो
और मैं तुम्हारे चौपायों के बदले तुमको अनाज दूंगा। अब वो उसने बार्टर, इसे बार्टर ट्रेडिंग कहते हैं, है ना, बार्टर करना शुरू कर दिया कि तुम्हारे पास जो है वो तुम मुझे दे दो, मेरे पास जो है मैं तुम्हें दे देता हूँ। सो उसने बार्टर करके उनसे कहा कि आप ये लीजिए, बिल्कुल ठीक है। उन्होंने अपने सो वो अपने चौपाई यूसुफ के पास लाने लगे और यूसुफ घोड़ों और भेड़ बकरियों और गाय बैलों और गधों के बदले उनको अनाज देने लगा और पूरे साल भर उनको उनके सब चौपायों के बदले अनाज खिलाया। अब just try to imagine, he is a guy who's very good statistician, who's very good mathematician, who's a very good planner. He has exactly worked out everything. उसको पता है कि मैं इतने लोगों को पूरा भर साल अनाज देता रहूंगा तो कुछ नहीं होगा। उनके बैल सब कुछ लेके, सारा उनके चौपाई लेकर पूरे साल का उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया कि जो फ्री आओ खाना ले जाओ, नो प्रॉब्लम, वो लेके जाते जाए। लेकिन ये यूसुफ को पता है कि अभी साल खत्म नहीं होना, बिकॉज ही हैज प्लान्ड फॉर द नेक्स्ट स्टेज। जब ये साल गुजर गया तो दूसरे साल उसके पास आकर कहने लगे कि इसमें हम अपने खुदावंद से कुछ नहीं छिपाते कि हमारा सारा रुपया खर्च हो गया और हमारे चुपायों के गल्लों का मालिक भी हमारा खुदावंद हो गया और हमारा खुदावंद देख चुका है कि अब हमारे जिस्म और हमारी जमीन के सिवा कुछ बाकी नहीं रहा। नाउ ऐसा नहीं है कि जनाब यूसुफ उनके साथ जाती करें, वो खुद भी इसी प्लान से आए हैं। वो खुद कह रहे हैं कि हमारे जिस्म है, ये हमारी जमीन है, ये भाई ले ले, हमें खाने को दे। बस ऐसा क्यों हो कि तेरे देखते देखते हम भी मरे और हमारी जमीन भी उजड़ जाए। सो तू हमको और हमारी जमीन को अनाज के बदले खरीद ले कि हम फिरौन के गुलाम बन जाएं। यानी पूरी कौम, जस्ट इमेजिन द होल कंट्री इज नाउ द किंग्स, फिरौन का है। और इसके पीछे हो सकता है कि जनाब याकूब की बरकत का भी कुछ हाथ हो, क्योंकि जनाब जनाब याकूब ने जिसको बरकत दी है और उसका रीजन है कि उनको उनके बाप ने बरकत दी थी, उनको उनके दादा ने बरकत दी थी। सो वो बरकत इज एक्चुअली फ्लोइंग फ्रॉम गॉड। सो वो बन जाए और हमारी जमीन का मालिक भी वही हो जाए और हमको बीज दे ताकि हम हलाक ना हो बल्कि जिंदा रहें और मुल्क भी वीरान ना हो। और यूसुफ ने मिस्र की सारी जमीन फिरौन के नाम पर खरीद ली, क्योंकि काल से तंग आकर मिस्रियों में से हर शख्स ने अपना खेत बेच डाला। सो सारी जमीन फिरौन की हो गई और मिस्र के एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक जो लोग रहते थे उनको उसने शहरों में बसाया। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड समथिंग। He is not only a master planner, he is actually very good at building up nation as well. वो पूरे शहर बसा रहा है। He knows कि इन लोगों को नजदीक रहना चाहिए, ट्रैवलिंग कम हो जाएगी और खाना शायद डिस्ट्रीब्यूशन राशनिंग इजी हो जाए। सो उसने उनको शहरों में बसा दिया। लेकिन पुजारियों की जमीन उसने ना खरीदी, क्योंकि फिरौन की तरफ से पुजारियों को रसद मिलती थी, यानी कि उनको एक स्पेशल प्रोविजन मिलती थी। रसद मिलती थी मतलब उनके लिए खास जो हिस्सा है फिरौन के तरफ से उनके लिए मुकर्रर था। सो वो अपनी अपनी रसद जो फिरौन उनको देता था खाते थे, इसलिए उन्होंने अपनी जमीन ना बेची। सो जो पुजारी हैं उनकी जमीन उनके पास है। इसका मतलब है कि यूसुफ का जो ससुर है ही सेफ, क्योंकि वो भी पुजारी था, ओन का पुजारी था वो। सो उन्होंने तब यूसुफ ने वहां के लोगों से कहा, देखो मैंने आज के दिन तुमको और तुम्हारी जमीन को फिरौन के नाम पर खरीद लिया है। सो तुम अपने लिए यहां से बीज लो और खेत बो डालो और फसल पर 5वां हिस्सा फिरौन को दे देना और बाकी 4 तुम्हारे रहे, ताकि खेती के लिए बीज के भी काम आए और तुम्हारे घर के आदमियों और तुम्हारे बाल बच्चों के लिए खाने को भी। सो उसने अब क्या किया है, ही हैज गिवन देम द सीड। उन्हीं की जमीन जो कि पहले मालिक थे, अब वो मालिक की बजाय क्या हो गए हैं, अब वो मजारे बन गए, है ना। इसे उर्दू में मजारे कहा जाता है कि जो अब रेंट पे जमीन को उनके लिए हल चलाएगा। और अब वो जमीन जो है, वो जमीन जो है, हमें पता चलता है कि वो जमीन दर हकीकत हम देखते हैं कि वो जमीन अब उनकी नहीं रही। अब वो जमीन एक्चुअली
फ़िरौन की हो गई है और वो फ़िरौन उस ज़मीन का मालिक है। लेकिन फिर भी खेती और खेती-बाड़ी उस ज़मीन पर वही लोग करेंगे, लेकिन फिर अब वो पहली बात है कि ज़मीन भी उनके हाथ से चली गई, फ़िरौन की हो गई और फ़िरौन सारी ज़मीन पे खुद तो हल नहीं चलवा सकता। सो वो उन्हीं को कहता है कि तुम हल चलाओ और 20% जो है वो टैक्स लो। कुछ इसी तरह का मैंने मैंने सुन रखा है, मैं इस पे 100% गारंटी बात नहीं कर रहा। मैंने सुना है कि यूके में हर घर भी जो है वो ऑफिशियली क्वीन का ही है। हालांकि आप इसके मॉर्गेजेस पे करते हैं, आपके घर हो जाते हैं, वो लैंड आपका है, लेकिन अंडरलाइंग राइट ऑफ द होल लैंड इज टू द सॉवरन। किंग होगा या क्वीन होगा ब्रिटानिया का, ये उसी का है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट दैट इज व्हाट आई हर्ड कि लीगली ये इसी तरह है। सो अगर ये ऐसा है तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात है कि मतलब मल्का ओन्स द होल कंट्री। मल्का ओन्स द होल कंट्री। सो आगे आगे बढ़ते हुए सॉरी सो उसने और यूसुफ ने ये आइन जो आज तक है मिस्र की जमीन के लिए ठहराया कि फिरौन पैदावार का 5वां हिस्सा लिया करे। सो फक्त पुजारियों की जमीन ऐसी थी जो फिरौन की ना हुई और इसराइली मुल्क मिस्र में जश्न के इलाके में रहते थे और उन्होंने अपनी जायदादें खड़ी कर ली। वो बड़े और बहुत ज्यादा हो गए। वो आप देखें कि जहां पे पूरी मुल्क वो लोग जो वहां पे पैदा हुए हैं, जो नेशनल्स हैं, वो बेचारे रो रहे हैं और दूसरे लोग जो हैं वो तरक्की करते हैं। मैं पाकिस्तान में इसकी मिसाल अक्सर यूं दिया करता हूँ। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में अफगानी आते हैं और वो आके पाकिस्तानियों को फिर कर्जे दे रहे होते हैं। वो आके किस्तों पे मशीनें और गाड़ियां मोटरसाइकिलें दे रहे होते हैं। दे कम एंड दे बिकम मोर सक्सेसफुल एंड प्रॉस्परस देन अस। यहाँ पे ऐसा ही होता है। ब्रिटानिया में हम लोग आते हैं, हम ज्यादा तरक्की कर जाते हैं, गोरे बेचारे सड़कों पे भी सोते हुए आपको नजर आ जाते हैं पास में। सो दिस इज समटाइम्स दिस इज अ स्ट्रेंज थिंग। लेकिन ये एक और इससे मुझे एक बात याद आई। मेरा मेरा आपको पता है मेरा छोटा सा बिजनेस भी है। मैं आज मेरे एक स्टाफ मेंबर जो है वो ऑलमोस्ट 2 महीने की फरलो के बाद छुट्टी पे थे। वो कोरोना वायरस की वजह से हमने काम सारा बंद किया, तो वो आज पहले दिन वापस आए। तो मैं उनसे बात कर रहा था तो मुझे कहता सर मैं बड़ा खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि इन दिनों में जब लोग बेचारे परेशान हैं और घाटे का शिकार हो रहे हैं, कमी का शिकार हो रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, खुदा ने हमें बड़ी बरकत दी है और हमने जाके अपने खेत भी हल चलाए हैं, कुछ थोड़े से जानवर भी लिए हैं जिनसे हम आगे वो बढ़ेंगे और खुदा ने बड़ा बड़ा सरफराजी दी है। सो आई वाज रियली हैप्पी। हम खुदा के लोग जो हैं, वी शुड बी ब्लेस्ड, वी शुड बी ब्लेस्ड। जी। और उन्होंने वो ज्यादा हो गए हैं। 27वीं आयत में हमने पढ़ा और याकूब मुल्क मिस्र में 17 बरस और जिया। 17 बरस का एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट ये है कि जनाबे यूसुफ के पहले 17 बरस किनान में थे और जनाबे याकूब के आखिरी 17 बरस मुल्क मिस्र में थे। आई डोंट नो, दिस इज जस्ट भी मेरे दिमाग में एक पॉइंट आया। लेकिन वो 17 बरस और जिए, 130 साल के थे, तो टोटल 147 बरस की उनकी उम्र हुई। बाय द वे जो उर्दू ऑडियो बाइबल सुनते हैं, उर्दू ऑडियो बाइबल में जिन्होंने ये बोला है, उन्होंने एक, मुझे नहीं पता कि उन्होंने कैसे ये गलती कर दी, लेकिन उन्होंने 147 की बजाय 143 उसको बरस कहा हुआ है। हालांकि उर्दू में क्लियरली 147 बरस, 147 साल वो जीते रहे। और इसराइल के मरने के का वक्त नजदीक आया, तब उसने अपने बेटे यूसुफ को बुलाकर उससे कहा। मैंने आपको कल भी बताया था कि जनाब यूसुफ और उनका खानदान जो था वो थोड़े दूर रहते थे एक दूसरे से। कह लीजिए कि लगभग मेरा ख्याल है कि 30, 40, 50 माइल्स शायद ये गैप होगा। मैं 100% नहीं हूँ, मैप पे चेक किया जा सकता है। वो गोशन में रहते थे, ये नीचे कायरो के पास मेम्फिस में नीचे रहते थे फिरौन के साथ। तो और वो जाया करते थे। सो हमें ये वाकया बहुत से रेफरेंसेस मिलते हैं जहाँ पे वो हमें जाते हुए नजर आते हैं। सो इसराइल के मरने का वक्त नजदीक आया, तब उसने अपने बेटे यूसुफ को बुलाकर उससे कहा कि अगर मुझ पर तेरे करम की नजर है तो अपना हाथ मेरी रान के नीचे रख और देख, मेहरबानी और सदाकत से मेरे साथ पेश आना, मुझको मिस्र में दफन ना करना।
अब मैं आपको एक और बड़ी मजेदार बात बताने लगा, विच इज परहैप्स आपने पहले कभी ना सुनी हो। आपको पता है कि इसराइल की पहली ममी, mummified body of Israel, first mummified body was Jacob's। जेकब को ममिफाई किया गया था, उनकी मम्मी बनाई गई थी। आप ब्रिटिश म्यूजियम में जाएं, हम कि जहां पे भी किसी ऐसे म्यूजियम में जाएं आपको ममीज मिल सकती हैं, तो उसको देख के जरूर याद कीजिएगा कि पहला इसराइली, पहला खुदा का बंदा जिसको ममिफाई किया गया था वो जनाब याकूब की बॉडी थी। उसके बाद आपको पता है कि बाय द वे जनाब यूसुफ को भी ममिफाई किया गया था, उन्होंने कहा था मेरी हड्डियां यहाँ ना छोड़ना। सो दैट दे वर नॉट, ऐसा नहीं है कि उनको जमीन में दफन किया गया था, ही वाज ममिफाइड बिकॉज ही वाज एज गुड एज किंग्स ओन सन, और उनके लिए मातम जो है वो उसी तरह हुआ होगा। मुझको मिस्र में दफन ना करना, बल्कि जब मैं अपने बाप दादा के साथ सो जाऊं तो मुझे मिस्र से ले जाना, ताकि उनके कब्रिस्तान में दफन मिस्र से ले जाकर उनके कब्रिस्तान में दफन करना। अब ये किस कब्रिस्तान की बात हो रही है? वो कब्रिस्तान जो बाप इब्राहिम ने खरीदा था, किसके लिए? सबसे पहले बीबी सारा के लिए, उनकी अपनी कब्र भी वहां है। फिर उसके बाद उनके बेटे इसहाक, उसकी बीवी रिबका की भी कब्र वहां है। लिया भी वहीं दफन है, और लिया डिड नॉट कम हियर, सो लिया की कब्र भी वहां है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जनाब याकूब को भी वहीं पे वो दफन करेंगे। बल्कि जब मैं अपने बाप दादा के साथ सो जाऊं तो मुझे मिस्र से ले जाकर उनके कब्रिस्तान में दफन करना, और उसका नाम क्या था? मैकफिला। हत्ती फ़िरौन से 400 चांदी के मिस्काल के इवज बाप इब्राहिम ने ये खेत खरीदा था। खेत था, खेत के अंदर गार थी। अब बड़ी अजीब सी बात है, हमारे लोग नहीं समझ पाते हैं, इट इज डिफरेंट एंड डिफिकल्ट थिंग टू अंडरस्टैंड, लेकिन लेट मी सी इफ आई कैन एक्चुअली शो यू द लैंडस्केप ऑफ हेब्रोन। इससे आपको क्यों दिखाना चाह रहा हूं, इससे आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग जरा क्लियर हो जाएगी कि ये खेत के अंदर कब्र कैसे चट्टान हो सकती है यार, है ना? दैट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। सो अब आपको मैं इसके लिए जी लेट मी शो यू, दिस विल वाइडन योर अंडरस्टैंडिंग। ये मैं चाहता हूं कि आपका की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी इससे वाइड हो। अच्छा जी, दैट्स राइट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी दिस अदोरा हार हेब्रोन, ठीक है जी। ये आप देख रहे हैं, ये अगर आप इसको देखिएगा तो ये एक्चुअली पहाड़ी जैसी ही है, ठीक है, और पहाड़ी भी है। और ये थोड़ा सा अगर आप देखें, ये जो ग्रीन ग्रीन आपको इलाका नजर है जहाँ पे ये कर्सर मूव हो रहा है, ये आप देख रहे हैं, ये कुछ कुछ गार्डन सा लग रहा है, बड़े तरतीब से पौधे लगे हुए हैं। सो इसके बीच में अगर इधर को होगा तो ये खेत भी है और अंदर को गार भी है, क्योंकि पहाड़ के नीचे जा रहा है। चलो लेट्स सी सम मोर, लेट्स सी सम मोर। और बाय द वे मैं आपको वो कब्र भी दिखाई देता हूं, मेरा ख्याल है मैंने दिखाई थी, लेकिन अगर नहीं दिखाई थी सो लेट्स ट्राई टू सी दैट। ओके, ये इस वाली को देखने की कोशिश करते हैं। ओके जी, इसको अगर आप देखिएगा, can you understand the landscape of this place? This is the city of Hebron, या हबरून जिसे हम कहते हैं। ये पहाड़ी सी है, ये भी इधर पहाड़ी है, ये इधर को नीचे को आ रहा है। ये जो बिल्डिंग पूरी बड़ी नजर आ रही है, दिस इज मैकफिला। ये बिल्डिंग जो है ये कब्रें हैं यहाँ पे इसके अंदर। ये आज के दौर में जो है मस्जिद बन चुका है, इसके अंदर नमाज भी होती है। और इसके असल में ये पहाड़ी सा इलाका है, इट्स नॉट स्ट्रेट, ऐसे ऐसे पहाड़ी की तरह का है। और यहाँ पर एक्चुअली ये जो बिल्डिंग खड़ी की गई है, ये आज से 2000 साल, ऑलमोस्ट 2100 साल पहले कह सकते हैं, ये 2000 साल पहले खड़ी की गई है। हेरोदिस बादशाह जिसने हैकल यरूशलेम में तामीर कर उसको रिकंस्ट्रक्ट कराया था, ये उसी बादशाह ने बनाया है, और इसके पत्थर और हैकल के पत्थर बिल्कुल एक जैसे हैं। सो ये हेरोदिस बादशाह ने मैकफिला की कब्रों को भी इस तरह उस वक्त बनवाया था। और ये हेरोदिस बादशाह ऑफ द जीसस टाइम, जो कि यीशु के पैदा होने के वक्त था, ये उसने बनाया है। और बाय द वे ये इसके और आप देख रहे हैं क्योंकि ये ऊंचे नीचे हैं,
इलाके हैं। सो वहाँ पे बिल्कुल ये अंडरस्टैंडिंग बड़ी क्लियर हो सकती है, आप समझ सकते हैं। इसको भी देखिए, ये मैकफिला है, ये मैकफिला है, और ये आप देख रहे हैं कि ऊपर की बिल्डिंग्स ऊपर को जा रही हैं। सो इट मीन्स कि ये नीचे को गारें भी थी, इसके नीचे 2 गारें थी। बाय द वे, बहुत अरसा तक अंदर कोई भी नहीं गया था। ये 1987 में कुछ इजरायली आर्कियोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने रात 12 बजे, आई थिंक वो चोरी गए थे। वो रात 12 बजे रात को उसके अंदर गए थे, और दे एक्चुअली फाउंड द ग्रेव्स एज वेल। उन्होंने वो कब्रें जाकर वहां पर देखी हैं। सो यहाँ पे जनाब इसराइल ये कह रहे हैं कि मुझे वापस उसी कब्रिस्तान में दफन करना, तो उसके पीछे एक लॉजिक ये भी है कि मेरे बच्चों को ये हरगिज ना भूले कि हम कहां से हैं। ठीक है, आपको याद होगा कि पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि खुदा जो है वो चैप्टर 46 में ही है मेरा ख्याल शुरू में, कि खुदा उसको क्या कहता है तीसरी आयत में, और खुदा ने उससे कहा, उसने कहा मैं तेरे बाप का खुदा हूं, मिस्र में जाने से ना डर, क्योंकि मैं वहां तुझसे एक बड़ी कौम पैदा करूंगा। मैं तेरे साथ मिस्र को जाऊंगा और फिर तुझे जरूर लौटा भी लाऊंगा। ये वादा पहली दफा खुदा ने नहीं किया था। दिस वाज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट ही प्रॉमिस्ड। अगर आपको याद हो तो खुदा ने ये वादा जनाबे याकूब से पहले भी किया था, जब बैतएल में उनको खुदा नजर आया था, उस पत्थर पर सोने के बाद, जब वो ख्वाब में देखा था सीढ़ी पे, तो खुदा ने कहा था कि तू यहां से जा रहा है, मामे के घर जा रहा है, तू वापस भी आएगा। सो गॉड्स प्रॉमिसेस, excuse me, because he saw God's promises come true. उनको पता था कि खुदा अगर मुझे लेके जा रहा है तो वो मुझे वापस भी जरूर लेकर आएगा। और कब्र में दफन करना जो है उसका रीजन यही है। और आप देखेंगे कि आगे जब जनाब यूसुफ भी मरते हैं तो वो यही वादा लेते हैं कि यार प्लीज मुझे यहाँ से जरूर लेकर जाना, मुझे यहाँ पे नहीं छोड़ना। जनाबे इसराइल जो हैं वो अपने बेटे यूसुफ को कितने, लगभग 22 साल के बाद मिले थे। ही वाज 17 इयर्स जब वो उनसे छिन गए थे। फिर उसके बाद वो 30 साल का था जब वो प्राइम मिनिस्टर बन गया। 7 साल प्लस 2 साल 37 साल के थे जब उनको वो दोबारा मिले थे। और कह सकते हैं कि 20-22 साल के बाद शायद वो उनको 20 साल लगभग हमें फर्क नजर आ रहा है कि 20 साल के बाद वो अपने बेटे को दोबारा मिले थे। और यहाँ पे फिर जब बेटा भी है वो भी अपने बच्चों को जरूर कहेगा। उसका रीजन ये है। और आपको पता है कि जनाबे यूसुफ की जो कब्र है, ओ यस यस, ये अगला चैप्टर जब हम करेंगे उसमें आपको पता चलेगा। उसमें जनाब यूसुफ की कब्र का भी मैं आपको फिर बताता चलूंगा। उसने जवाब दिया, जैसा तूने कहा मैं वैसा ही करूंगा। और उसने कहा कि तू मुझसे कसम खा, और उसने उससे कसम खाई। तब इसराइल अपने बिस्तर पर सरहाने की तरफ सजदा में हो गया। यार अब मैं बड़ी कोशिश करता हूँ, मैं तेजी से गुजरने की कोशिश करता हूँ, लेकिन उसका रीजन ये है कि मेरे उसका रीजन ये है कि मेरे पास, मैं बड़ी कोशिश करने के बावजूद भी रुक जाता हूँ, क्योंकि मुझे वो पॉइंट्स बड़े खास तौर पे याद आते हैं। अब देखिए क्या लिखा है। तब उसे कसम के, तब इसराइल अपने बिस्तर पर सरहाने की तरफ सजदा में हो गया। अब सजदे की, चलो सजदा शायद उसने खुदा को ग्लोरीफाई किया है, लेकिन अब वो बिस्तर पे लेटा हुआ है। ही इज ऑन द बेड। टेंट्स में बेड नहीं होते, लेकिन यहाँ पे वो घरों में आ गए हैं। द ट्रेडिशन इज डिफरेंट। इसीलिए वो 400 साल में मिस्र का मजा, मिस्र के बिस्तर, मिस्र की बोटियां, मिस्र के बड़े बड़े कड़ाह, और उनको अदरक और गार्लिक, वो सारे इतने याद आते हैं कि जब वो खुदा उनको यहाँ से निकाल के लेके जाता है तो वो बड़े नाराज में नजर आते हैं। वो खुदा से कहते हैं तू कितने सानू लाए हैं, ਉੱਥੇ ਸੀ ਮਿਸਰ ਚ ਏਡੇ ਚੰਗੇ ਸਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਰਾਂ ਖਾਣੇ ਸਾਂ, एटलीस्ट भी। अब ये चैप्टर जो है, चैप्टर 48 is a very very important chapter, because this is the chapter in which we see the tree of the tree of Israel changing. अब यहाँ पर जनाब यूसुफ के 2 बेटे भी जनाब याकूब के होने वाले हैं। ये इस बात को ध्यान से सुनिए। जनाब यूसुफ के 2 बेटे भी जो हैं वो जनाब याकूब के होने वाले हैं। जनाब याकूब ऑफिशियली उनको अडॉप्ट करने लगा है।
ठीक है, उसने उनसे कहा कि ये बेटे अब मेरे हैं, जैसे रूबन मेरा बेटा है, जैसे सिमियन मेरा बेटा है, यहूदा लावी मेरा बेटा है, ऐसे ही तेरे बेटे मनस्सी और इफ्राइम भी मेरे बेटे होंगे। अच्छा, फिर आगे चैप्टर 48 वर्स नंबर 1। इन बातों के बाद यूं हुआ कि किसी ने यूसुफ से कहा, तेरा बाप बीमार है। इसका मतलब है कि वो अपने घर पे चला गया। सो वो अपने दोनों बेटों मनस्सी और इफ्राइम को साथ लेकर चला। और याकूब से कहा गया कि तेरा बेटा यूसुफ तेरे पास आ रहा है, और इसराइल अपने को संभाल कर पलंग पर बैठा। अब ऑल्दो ही इज सिक, ही इज नॉट वेल, लेकिन वो उठकर बैठ गया, बिकॉज ही लव्ड जोसेफ वेरी मच, एंड उसके आने की खबर ही उसके लिए। एंड बट ऑब्वियसली वी कैन अंडरस्टैंड दैट बिकॉज जोसेफ इज नॉट free, he was a prime minister of a country, he did not have much time to spend with his father at that stage. और याकूब से कहा गया कि तेरा बेटा यूसुफ तेरे पास आ रहा है, और इसराइल अपने को संभाल कर पलंग पर बैठ गया। फिर दोबारा पलंग का जिक्र है। और याकूब ने यूसुफ से कहा कि खुदा कादर मुतलिक मुझे लूज में, जो मुल्क किनान में है, दिखाई दिया था और मुझे बरकत दी। अब ये उसको अपना पुराना वाक्य बता रहा है जो हमने पीछे ऑलरेडी स्टडी कर रखा है कि उसने मुझे बरकत दी थी। व्हाई इज ही टेलिंग हिम? व्हाई इज ही टेलिंग हिम? बिकॉज ही इज मेकिंग श्योर। अब यहाँ पे अब देखिएगा, अब मेरी बात अब ज़हन में रखिएगा, इससे चैप्टर 49 जो है वहां पे वो बरकत देता है सारे कबीलों को, ठीक है। और जब वो बरकत देता है तो वो यूसुफ को क्लियरली क्लियरली पेलौठा होने का हक बख्श रहा है। बल्कि इसी चैप्टर में आपको उसके पेलौठा होने का हक क्लियरली नजर आ जाएगा कि वो पेलौठा होने का, बाय द वे पेलौठा होने का हक पता है? पेलौठा जो है, पेलौठा बाय बर्थ नहीं होता था यूजुअली। हम पेलौठा तो यही समझते हैं कि जो 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 बाय बर्थ पहले पैदा हुआ वही है, लेकिन बाइबल में पेलौठा के साथ ही एक टाइटलमेंट है। ये पेलौठा होना का मतलब है कि तुम खानदान के एक काहिन भी हो, फिर खानदान के काजी भी हो, फिर खानदान के जो 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 सारे मामला हैं वो आप देखेंगे, उसको लीड करेंगे। and on the other hand you will have a double portion of your inheritance। बाकी बेटों को, बाकी बच्चों को जो कुछ भी मिलेगा उसका डबल हिस्सा आपको मिलेगा। and that is the entitlement of being the first born। अब यहाँ पे अब देखिए बाइबल में शुरू से हम देख लेते हैं। फर्स्ट बॉर्न, बाप आदम के दो बेटे, ठीक है। और बरकत किसको मिली? छोटे को, सेत। सेत वाज खुदा ने उसको ज्यादा कबूल किया। फिर हम आगे चलते हैं, उसके बाद हम आ जाते हैं जनाब नू के बेटों के बारे में। मैंने इंग्लिश स्कॉलर्स को ये कहते सुना है कि सिम, हाम और याफत की नस्बनामा का पता नहीं चलता वो, लेकिन मेरे ख्याल में सिम ही बड़े थे। हालांकि वो कहते कि याफत बड़े थे और सिम छोटे थे, और बरकत याफत सिम को मिली है। बट इन माय ओपिनियन सिम ही बड़े थे। उर्दू बाइबल का भी ये कमाल है कि उसमें बड़ा क्लियरली हमें नजर आ जाता है। इंग्लिश बाइबल में देयर इज अ बिट ऑफ कंफ्यूजन, I'll see that in Hebrew as well। लेकिन हमें क्लियर, मेरे ख्याल में वो क्लियर। फिर आगे 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 जब देखते हैं तो जनाबे इब्राहिम का बेटा जो है वो हमें पता चलता है कि हालांकि इस्माइल बड़ा है, बरकत इसहाक को फिर भी मिली है। इसहाक का जब देखते हैं, ईसाऊ बड़ा है लेकिन बरकत याकूब को मिली है। याकूब के बाद हम देखते हैं कि याकूब ने भी अब वो बरकत देने लगे हैं, तो वो यूसुफ को बाकी सारे भाइयों से, हालांकि वो 11वें नंबर के उनको सबसे ऊपर कर देते हैं, उनको बरकत देते हैं। आगे जाके देखिए, दाऊद के घराने में चले जाइए, दाऊद अपने भाइयों में सबसे छोटा था, लेकिन अपने सारे भाइयों से ज्यादा ऊपर खुदा ने उसको कर दिया। सो दिस इज हाउ गॉड वर्क्स। वी कैन नॉट हैव आवर से, वी कैन नॉट चेंज इट। खुदा के कलाम के कुछ बातें हैं जो उसने एक स्पेसिफिक तरीके से की हैं, और वो वैसे ही है। और यहाँ पे भी हम देखते हैं कि मनस्सी बड़ा है, इफ्राइम छोटा है, लेकिन जनाब याकूब जो है वो इफ्राइम को बरकत देते, छोटे को बरकत देते। याकूब अपने आप को संभाल कर पलंग पर बैठ गया, और याकूब ने यूसुफ से कहा कि खुदा कादिर मुतलिक ने मुझे लूज में, जो मुल्क किनान में है, दिखाई दिया और मुझे बरकत दी। और उसने मुझसे कहा, मैं तुझे बरोमंद करूंगा और बढ़ाऊंगा, और तुझसे कौमों का एक जुमरा पैदा होगा।
पैदा करूंगा और तेरे बाद ये जमीन तेरी नस्ल को दूंगा ताकि ये उनकी दायमी मलकियत हो जाए। अब दायमी मलकियत, ये दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नहीं लोग समझते, हालांकि इसराइल और फलस्तीन का झगड़ा इसी बात पर चलता रहता है, लेकिन वी डोंट रिमेंबर दैट ये दायमी मलकियत उन्हीं की है। सो तेरे दोनों बेटे जो मुल्क मिस्र में मेरे आने से पहले पैदा हुए मेरे हैं। ध्यान से सुनिए, तेरे दोनों बेटे जो मेरे आने से पहले पैदा हुए क्या हैं? मेरे हैं। यानी रूबन और शमाउन की तरह इफ्राइम और मनस्सी भी मेरे ही होंगे। और जो औलाद अब इनके बाद तुझसे होगी, इन दोनों के बाद जो भी औलाद होगी वो तेरी है, वो तेरी ठहरेगी, पर अपनी मिरास में अपने भाइयों के नाम से वो लोग नामजद होंगे। यानी कि इसका मतलब है कि जब मिरास बांटी जाएगी तो इफ्राइम और मनस्सी को जो है इनको वो बरकत दी जाएगी। और मैं फिदान से आता था तो राहल, अब वो उसको क्यों क्यों बता रहा है कि राहल का किस्सा क्यों कर रहा है? बिकॉज शी वाज देयर मदर, वो उनकी माँ है। और एंड उसको पता है कि मेरी माँ, मैं उसको वहां दफन नहीं कर सका जहां मेरा बाप या मेरा दादा दफन है, जहां मेरी बीवी या मेरी माँ या मेरी दादी दफन है। ये शायद उसको अफसोस भी किसी जगह हो कि हम उसको नहीं वहां पे ले जा सके। लेकिन पुराने दौरों में मॉर्चरीज तो नहीं होती थी, तो जहाँ पे किसी की डेथ हो जाती तो वहीं पे दफन कर देते। अब लेकिन फिरौन के मुल्क में होते हुए उनको ये प्रिविलेज हासिल है। बाय नाउ मोस्ट प्रॉब्ली जोसेफ न्यू जेकब न्यू के ये मम्मी वो कर सकते हैं, मुझे प्रिजर्व कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए वापस मेरे मुल्क में ले जाने के लिए। और जो औलाद जी, 7वीं आयत। और मैं जब फिदान से आता था तो राहल ने रास्ता ही में, जब अफरात थोड़ी दूर रह गया था, मेरे सामने मुल्क किनान में वफात पाई और मैंने उसे वहीं अफरात के रास्ता में दफन किया। बैतलहम वही है। मैंने आपको बताया था कि उनकी कब्र सेपरेट मौजूद है। ये रेफरेंस। फिर इसराइल ने यूसुफ के बेटों को देखकर पूछा ये कौन है? अब ये नहीं उसने पहली दफा देखा है या उनको पहचानता नहीं है। That is because he is very old और उसकी अब आंखें जो हैं वो मध्यम हो चुकी हैं। He is approximately 146-47 years old। मरने से थोड़ी देर पहले की बात है। फिर इसराइल ने यूसुफ के बेटों को देखकर पूछा ये कौन है? यूसुफ ने अपने बाप से कहा ये मेरे बेटे हैं जो खुदा ने मुझे यहाँ दिए हैं। अब बाय द वे जो जनरल अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि छोटे छोटे से हैं। नो, दे आर नॉट छोटे छोटे से, ये छोटे छोटे से नहीं है। क्योंकि आपको याद होगा कि बाइबल में हमारे पास रेफरेंस मौजूद है कि उसके जनाब यूसुफ के बेटे, मेरा ख्याल है कि काल पड़ने से पहले ही पैदा हो गए थे जी। और जब वो जलने लगी तो एक बच्चे का, नहीं ये मैं पीछे चला गया, लेकिन लेकिन हमें पता चलता है कि वो काल से पहले ही पैदा हो चुके। और जनाबे याकूब जब यहाँ आए हैं तो उसके भी 17 साल बाद वो उनकी डेथ हुई है। सो इट मींस के 17 साल के तो वो हैं। फिर उससे पहले काल से पहले पैदा हुए, तरक्की के सालों में पैदा हुए तो 7 साल के 8 साल के तब भी होंगे। तो दे आर गुड एज, गुड 20-25 ईयर्स ओल्ड यंग पीपल। दे बड़े हैं। एक आज्ञा नजर आएगी जिससे हमें फिर और भी ऐसा लगता है जैसे वो छोटे छोटे बच्चे हैं। देर नॉट छोटे छोटे बच्चे, वो बड़े हैं। उनके दादा को भी आए हुए मिस्र में 17 साल हो गए और 17 साल से पहले से वो पैदा हुए हैं। सो 5-7 साल पहले, 10 साल पहले वो पैदा हुए हैं, तो दे आर मोस्ट प्रोबब्ली इन देयर मिड 20s। और वो जवान है। वो अपने बाप, उनका बाप बड़ा उनको उनसे खुश भी होता होगा कि मेरे बेटे भी जवान हो गए। बापों के लिए ये बड़ा प्रिविलेज की बात होती है। व्हेन आई टर्न 40 तो मेरे अब्बा जी मुझे कहते हैं कि यार देख सैमसन बेटे को वेख के मैनू कह सकदा कि बंदे दा पुत्र 40 साल दा। So that is a privilege for fathers to see their sons grow, and we feel very proud of our father as well। हम खुदा का बहुत 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 शुक्र अदा करते हैं उनकी जिंदगी के लिए, अपनी अम्मी और अपने अब्बा जी दोनों के लिए। खुदा ने उन्हें अच्छी खूबसूरत लंबी जिंदगी दी। सो आगे बढ़ते हुए
उसने पूछा ये कौन है? यूसुफ ने कहा ये मेरे बेटे हैं जो खुदा ने मुझे यहाँ दिए हैं। उसने उसने कहा इनको जरा मेरे पास ला, मैं इनको बरकत दूं। लेकिन इसराइल की आंखें बुढ़ापे के सबब से धुंधला गई थीं और उसे दिखाई नहीं देता था। सो यूसुफ उनको उसके नजदीक ले आया। अब यूसुफ इज ट्राइंग टू डू व्हाट ही थिंक्स इज राइट। वो अपने उस बेटे को जिसको वो बरकत देना चाहता है, बड़े बेटे को अपने लेफ्ट साइड पे करता है, छोटे बेटे को राइट साइड पे करता है, ताकि जब वो बाप के पास जाए तो उसके राइट हैंड के नीचे बड़ा बेटा हो, ताकि मनस्सी को बरकत मिले और प्राइमरी बरकत मनस्सी को मिले, छोटी थोड़ी बरकत जो सेकंड बेटे की बरकत जो है वो इफ्राइम को मिले। लेकिन जनाब यूसुफ इज नॉट गोइंग टू डू दैट। हम आगे देखते हैं। तब उसने उनको चूम कर गले लगा लिया और इसराइल ने यूसुफ से कहा मुझे तो ख्याल भी ना था कि तेरा मुंह देखूंगा, लेकिन खुदा ने तेरी औलाद भी मुझे दिखाई। और यूसुफ उनको अपने घुटनों के बीच से हटाकर मुंह के बल जमीन तक झुका। और यूसुफ उनको अपने घुटनों के बीच से हटाकर मुंह के बल जमीन तक झुका। इसका मतलब है, आई मीन दिस आई एम जस्ट ट्राइंग टू पेंट अ पिक्चर कि हो सकता है कि उसके बेटे नीचे बैठे हुए हैं, which was not very Egyptian, and that was a very much Hebrew, and that might be a way for him to teach his sons that you're not Egyptians, you're Hebrews. और वो उसने उनको हटाया है और वो नीचे होकर झुका है, क्योंकि उसको पता है कि now is the time for blessing, it's a time for blessing. और उसको पता है कि मेरे बाप को मेरे दादा से बरकत मिली थी, मेरे दादा को मेरे परदादा से बरकत मिली थी, सो नाउ इज द टाइम कि इनको बरकत मिलने लगी। और वो बड़ा खुश भी। और यूसुफ ने उन दोनों को लेकर यानी इफ्राइम को अपने दाहिने हाथ और से इसराइल के बाएं हाथ के मुकाबले और मनस्सी को अपने बाएं हाथ से इसराइल के दाएं हाथ के मुकाबले करके उनको उसके नजदीक लाया। और इसराइल ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर इफ्राइम के सर पर जो छोटा था और बायां हाथ मनस अब वो चाह रहा कि वो ऐसे बाप बरकत दे, लेकिन दादा ने ऐसे हाथ कर लिए बिकॉज ही नोज के इसने अपने हिसाब से प्लान किया, बट वो उसने जो है हाथ अपने क्रॉस कर लिए हैं। और इसराइल ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर इफ्राइम के सर पर यानी इस तरह और बायां हाथ बढ़ाकर मनस्से के सर पर रखा। उसने जानबूझकर अपने हाथ यूं रखे क्योंकि पलौठा तो मनस्सी ही था। और खुद उसने यूसुफ को बरकत दी और कहा खुदा जिसके सामने मेरे बाप इब्राहिम और इसहाक ने अपना दौर पूरा किया, वो खुदा जिसने सारी उम्र आज के दिन तक मेरी पासबानी की, और वो फरिश्ता जिसने मुझे, ये फरिश्ता बाय द वे वी कैन रेफर इट एज जीसस, वो फरिश्ता, but this is just a typology, so not literal, not, please do not take it literal. और वो फरिश्ता जिसने मुझे सब बलाओं से बचाया, उन लड़कों को बरकत दी और जो मेरा और मेरे बाप दादा इब्राहिम और इसहाक का नाम है उसी से ये नामजद हों, यानी कि ये बाप इब्राहिम इसहाक और फिर आगे याकूब के बेटे कहलाएं नाम से, और जमीन पर नहायत कसरत से बढ़ जाएं। और यूसुफ ये देखकर कि उसके बाप ने अपना दाहिना हाथ इफ्राइम के सर पर रखा ना खुश हुआ, और उसने अपने बाप का हाथ थाम लिया कि बाप तू गलत कर रहा है, ताकि उसे इफ्राइम के सर पर से हटाकर मनस्सी के सर पर रखे। और यूसुफ ने अपने बाप से कहा ऐ मेरे बाप ऐसा ना कर, क्योंकि पलौठा ये है, वो मनस्सी को बरकत दिलवा, अपना दाहिना हाथ इसके सर पर रख। उसके बाप ने ना माना और कहा ऐ मेरे बेटे मुझे खूब मालूम है, मुझे खूब मालूम है, इससे भी एक गिरोह पैदा होगा और ये भी बुजुर्ग होगा, पर उसका छोटा भाई उससे बहुत बड़ा होगा और उसकी नस्ल से बहुत सी कौमें होंगी। बाय द वे ये कहा जाता है, ये तस्वर किया जाता है कि जो अफरीदी कबीला है, दे आर फ्रॉम इफ्राइम्स, इफ्रामाइट्स हैं, अफरीदी कबीला जो कि हमें अफगानिस्तान में और पाकिस्तान के नॉर्थ में नजर आता है। और उसने उनको उस दिन बरकत बख्शी और कहा कि इसराइली तेरा नाम ले लेकर यूं दुआ किया करें। बाय द वे मैं ये नहीं कह रहा कि सारा का सारा इफ्राइम ये पढ़ा हुआ, दैट इज पार्ट ऑफ देम। और उसने उनको उस दिन बरकत बख्शी और कहा कि इसराइली
तेरा नाम ले लेकर यूं दुआ दिया करेंगे कि खुदा तुझको इफ्राइम और मनस्सी की ईमान इकबालमंद करे। सो उसने इफ्राइम को मनस्सी पर फजीला दी। अब एक मैं आयत को फिर वापस आपको लेके जाना चाहूँ। यहाँ पे गौर कीजिएगा कि 15वीं आयत में लिखा है, और जब उसने हाथ रख दिए ना, ठीक है, जब हाथ रख दिए तो वो बरकत यूसुफ को दे रहा है, ही इज ब्लेसिंग जोसेफ, और उसने यूसुफ को बरकत दी। हाथ उसने बेटों पे रखे हुए हैं, लेकिन बरकत वो यूसुफ को दे, उसने यूसुफ को बरकत दी, क्योंकि जब वो यूसुफ को बरकत दे रहा है तो ही इज एक्चुअली ब्लेसिंग बोथ ऑफ देम। लेकिन उसने ये कह दिया कि जो छोटा है वो बड़ा जाएगा, बरकत दोनों पे है, यूसुफ की सारी बरकत दोनों पे, और यूसुफ को बरकत दी और कहा कि खुदा जिसके, फिर आगे हमने पढ़ लिया। सो और इसराइल और उसने उनको उस दिन बरकत बख्शी और कहा कि इसराइली तेरा नाम ले लेकर यूं दुआ दिया करेंगे कि खुदा तुझको इफ्राइम और मनस्सी की मानद इकबालमंद करे। सो उसने इफ्राइम को मनस्सी पर फजीलत दी। और इसराइल ने यूसुफ से कहा कि मैं तो मरता हूं। अब यहाँ पे ध्यान करिएगा, मैं उसका डबल पोर्शन बताने लगा 2 आयतों में, बड़ा ये इंपॉर्टेंट हिस्सा। और इसराइल ने यूसुफ से कहा, मैं तो मरता हूं, लेकिन खुदा तुम्हारे साथ होगा और तुमको फिर तुम्हारे बाप दादा के मुल्क में ले जाएगा, और मैं तुझे तेरे भाइयों से ज्यादा एक हिस्सा, अब तेरे भाइयों से ज्यादा एक हिस्सा जो मैंने अमूरियों के हाथ से अपनी तलवार और कमान से लिया देता हूं। अब जेनेसिस में हमने कहीं नहीं देखा कि जनाब याकूब ने तलवार उठाई, कमान उठाई, अमूरियों के साथ लड़ाई की और उनसे एक जमीन का हिस्सा लिया। लेकिन इसका एक रेफरेंस आपको मैं बता ही देता हूं। यूहन्ना की इंजील में 4थे बाब में जब खुदावंद यीशु मसीह वहां पे जाते हैं, सामरिया में है, वहां पे एक औरत आई है, कुएं पे उनको मिलती है, और जिसको जो कहती है कि पानी दे, और वो कहते खुदा यीशु मसीह उसको कहते हैं कि तू मुझसे मांगती तो मैं तुझे जिंदगी का पानी देता। अब वो क्या कहती है कि तू हमारे बाप याकूब से भी बड़ा है जिसने ये कुआं खोदा। अब वो कुआं खोदने का वाक्य हमें जेनेसिस में कहीं नजर नहीं आता, लेकिन ये एक वाक्य हमें नजर आता है जहां पे ऐसा लगता है कि जनाबे याकूब ने कुछ कहीं पे कुछ फाइट भी की थी, और वहां पे ये हिस्सा जीता था, और ये हिस्सा जो है सिकम में है, ठीक है, अमूरियों के से उन्होंने छीना था, ये सिकम में है, और इसीलिए जनाब यूसुफ की कब्र भी सिकम में ही है। और लफ्ज हिस्सा जो लिखा हुआ है ना चैप्टर 48 चैप्टर 48 में अगर हम देखें तो आखिरी आयत में मैंने जैसे कहा, इसके अगर आप इब्रानी उसकी एक्चुअल इब्रानी में चले जाएं, सेकम पोर्शन, ये पोर्शन का मतलब सेकम है, वो शखम है, शखम जो है जिसे इब्रानी में शखम कहा जाता है, ये सिकम जिसे उर्दू में हम कहते हैं, लेकिन ये मिलता जुलता लफ्ज है, लेकिन दिस इज अ डिफरेंट वर्ड, आई एम नॉट सजेस्टिंग इट्स द सेम वर्ड। लेकिन ये जो है पोर्शन, उससे कहा था कि तुझे सिकम में शखम में सकम मिलेगा, एक पोर्शन तुझे जो एक्स्ट्रा है वो दिया गया है। So do you understand that this I try my best. I'm really sorry. मैं बड़ी कोशिश करता हूँ कि इसको बड़ी जल्दी खत्म किया जाए, but the time flies, and each and every verse is such a beautiful verse that मैं नहीं चाह रहा होता कि मैं उसको compromise करके तो गुजर जाऊं। So हम कोशिश करेंगे कल नहीं, day after tomorrow I'll speak to you again, और हम कोशिश करेंगे कि हम चैप्टर 49 को सिर्फ जो है, जहाँ पे यहाँ मैं देखूंगा शायद हम 49 को लास्ट में छोड़ दें, क्योंकि चैप्टर 49 इज द चैप्टर वेयर द ब्लेसिंग इज गिवन। सारे कबीलों को उनके बाप ने बरकत दी है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। सो हम हो सकता है कि कल जनाब यूसुफ को मसीह के साथ कंपेयर करके और चैप्टर 50 मुकम्मल कर दें, और फिर चैप्टर 49 जो है हम उसको एक और सेशन में कर लें और उसको खत्म करें। बाय द वे मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं थोड़ी सी नासाज है, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन खुदा बड़ा मेहरबान है। ही इज अ वंडरफुल गॉड, ही इज अ ग्लोरियस ब्यूटीफुल गॉड,
सो मैं आप सबसे दरख्वास्त करूँगा कि अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। माय थ्रोट इज़ नॉट फीलिंग पार्टिकुलरली वेल और आई एम ट्राइंग टू टेक मेडिसिन एंड और मैं उम्मीद करता हूँ कि आई विल बी एबल टू फिनिश ऑफ दिस चैप्टर दिस बुक दिस वीक और फिर हम आगे बढ़ सकेंगे। दिस वाज अ मैसिव टास्क, इट वाज अ मैसिव टास्क, लेकिन सारी इज्जत, सारा जलाल, सारी बुजुर्गी, सारा कमाल सिर्फ खुदा उनका है, who has made it possible that I could do it with you guys. So मैं उम्मीद करता हूँ कि हम इसको जब आगे लेके चलेंगे तो it will be a wonderful 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 time for all of us and हमारे लिए बहुत सीखने को होगा। एक्सक्यूज मी। आप जहाँ कहीं भी हैं खैरियत से रहें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आज एक भाई ने हमें ज्वाइन करना था, वो दुआ करना चाह रहे थे। अगर आप दुआ क्लोजिंग प्रेयर करना चाहें तो प्लीज जरूर मुझे बताइएगा एंड आई कैन एक्चुअली गेट यू ऑनलाइन और आप इस सेशन में मेरे साथ आके क्लोजिंग प्रेयर भी कर सकते हैं। So let me offer the closing prayer today and हम अपने सेशन को खत्म करेंगे। आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे। कदूस खुदावंद रब्बुल फाज, आसमान और जमीन के खालिक खुदावंद, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं। तू कितना खूबसूरत खुदावंद है, तू कितना मीठा खुदावंद है खुदावंद, तू कितना प्यारा खुदावंद। तेरे कलाम में लिखा है, चक्कर देखो मैं कैसा मेहरबान। ओ लॉर्ड, you're glorious God, you're magnificent God. We thank you for your glory and your honor and for your love. खुदावंद सबसे बढ़कर, हर चीज से बढ़कर, धड़कते दिलों, खून के बहते हुए एक एक कतरे से बढ़कर, चलती सांसों से बढ़कर, तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के लिए तेरा शुक्र अदा। With whose blood you have bought us and made us precious. जिसके खून से खरीद कर तूने हमें अनमोल कर रखा है। तूने हमें खास प्रिविलेज दिया है कि ऐ खुदा हम तेरे हुजूर झुककर तेरा शुक्र अदा कर सकते हैं। We can call you Father. We can call you Abba. We can call you Daddy. We can call you Abuji. Oh Lord, we thank you for that. We thank you for that. खुदा हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, सारी इज्जत, सारा जलाल सिर्फ तेरा। खुदा हम इस स्टडी के थ्रू जो हम बातें सीखते हैं, ऐ खुदा उससे तेरा नाम जलाल पाए। खुदा तू मुझे मेरी कमजोरी में इस तरह इस्तेमाल करता है। खुदा मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। खुदा तू मेरी कमजोरियों को ले और उन्हें ताकत में बदल दे। खुदा तू मेरी नालायकियों को ले और उसे अपने नाम के जलाल के लिए हिकमत में बदल दे। खुदा सारा let no man share the glory that only belongs to you. खुदा हर बात में तू बड़ा हो जाए, हम छोटे हो जाए। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। हमारी सारी दुआओं, सारी इल्तिजाओं को सुनना और कबूल करना तेरे प्यारे बेटे हमारे मसीह खुदा के वसीले से। आमीन आमीन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और खुदा ने चाहा फिर मुलाकात होगी एंड आई शैल सी यू अगेन। टिल देन गॉड ब्लेस यू। अपना बहुत ख्याल रखिएगा एंड आई शैल सी यू डे आफ्टर टुमारो। गॉड ब्लेस यू।